हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आप सभी को पता चल ही गया है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे सेंटर पे पहुंच चुके थे, बहुत सारे बच्चे रास्ते में थे और बहुत सारे बच्चे निकलने की तैयारी कर रहे थे। यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका डेट शीट फिर से चेंज कर दिया गया है। अब आप सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, पैसे की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं जहाँ पर हम हर तरीके से लड़ते हैं क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। तो वहाँ पर पैसे की भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे टाइम को भी लेके इशू आते हैं क्योंकि हम और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और उसमें हम समय निकाल के। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं जिनका कोई ना कोई जॉब था, अपने जॉब को वहाँ पर छुट्टी लेके निकले। तो उनके साथ सोचिए कितना गलत हो रहा होगा। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी अगर कोई भी वीडियो हमारा वॉच कर रहा है तो थोड़ा सा सर इस पे ज़रूर एक बार विचार और विमर्श किया जाए कि इस तरह से बार बार डेट शीट चेंज करने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आप डेट शीट चेंज कर देते हैं, चलो ठीक है, डेट शीट चेंज ही करना है तो एक ऐसी डेट शीट अरेंज की जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके पास तो सारे कैलेंडर्स होते हैं। यूपी में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके भी कैलेंडर्स हैं, आपके पास सब कुछ नोटिफिकेशन होता है। कौन सा फेस्टिवल कब पड़ रहा है इसका भी नोटिफिकेशन, इसका भी आपके पास सारा डाटा होता है। तो ऐसे डेट शीट क्यों बदल दिए जाते हैं? आप उनके ऊपर जब वो चीज़ें हमें पहले से पता है कि फेस्टिवल आ रहे हैं बीच में या एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने डेट शीट को अरेंज कर सकते हैं। अगर किसी एक दिन फेस्टिवल है तो एक दिन के फेस्टिवल की वजह से हम पूरे डेट शीट को क्यों चेंज करें? ठीक है, हम उस बीच में एक दो दिन की छुट्टी कर देंगे, लेकिन पूरे डेट शीट को चेंज क्यों किया जाए? तो एक गलत हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम से बच्चे बहुत सारा प्रॉब्लम झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है लोगों के मन में इस तरह से चीज़ों को लेके। तो बस एक अपील है कि जब भी ऐसा कुछ बदलाव किया जाए तो एक टाइम के पहले किया जाए। ऐसे ना किया जाए कि एंड टाइम जो हमारा अंतिम समय होता है उस समय पे डेट शीट चेंज किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो ट्रेन का टिकट निकाल चुके होते हैं और उनका टिकट भी कैंसिल उस टाइम नहीं हो रहा बिकॉज ये सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आती है। और आप इस टाइम पे जो है डेट शीट को चेंज कर देते हैं। तो कल ये नोटिफिकेशन आता है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो फाइनली बस यही एक अपील है कि डेट शीट अगर कभी भी चेंज करना है सर तो आप टाइम से पहले करें, सो दैट हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अगर उनके जाने की भी प्लानिंग है तो कैंसिल कर सकें। उनको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ उनको पहुँचने पर या घर से निकलने के बाद होती है। तो एटलीस्ट अगर उन्हें 5 से 6 दिन पहले पता चल जाए। जो बच्चे बिहार से आ रहे हैं ज़रा उनके बारे में सोचिए, कितनी मुसीबतें वो झेलते होंगे। इतनी दूर से आते हैं मेरठ में एग्ज़ाम देने के लिए और फिर उनको पता चलता है कि उनका डेट शीट चेंज हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया जो कि वहाँ रूम ले चुके हैं। अब वो रूम लेकर वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का रेंट दे चुके हैं। कोई भी मकान मालिक आजकल पैसे पाने के बाद, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको रिटर्न कर देंगे। वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करते हैं, आपको फिर से लौटना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ अगर रुकते भी हैं तो आपके और भी पैसे खर्च होते हैं। आपको वहाँ से फिर मजबूरन आपको अपने घर पर लौटना पड़ता है और फिर से एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, फिर से वही अरेंजमेंट करना पड़ता है। कितनी मुसीबतें, कितनी तैयारियाँ करके लोग जाते हैं। तो सर प्लीज़ ये अपील है कि बार बार इस तरीके से डेट शीट ना चेंज किया जाए। वीडियोस को फैलाइए सो दैट यूनिवर्सिटी के किसी भी कर्मचारी तक पहुँचे और उन लोगों की बातें समझ में आए कि हाँ, ऐसा करना वाकई में सही नहीं है। तो यहाँ पर कल जो अपडेट आया आप सभी को मैंने तुरंत अपडेट दे दिया था, क्योंकि मैं भी बराबर साइट को विजिट करता रहता हूँ सो दैट कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। यहाँ पर एक छोटा सा 1.5 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दिया था सो दैट सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फाइनली अभी का जो वीडियो है आप सभी को पता है कि जो 30/6/2023 एवं 23/6/2023, आपको यहाँ पर 30 क्यों लिखा गया है पता है आपको? 30 तारीख को 30 तारीख में क्या हुआ कि एक पेपर की कटिंग वायरल हो गई जिसमें लिखा था कि पेपर्स आपके टल रहे हैं, 17 जुलाई से पेपर होगा। उस चीज़ को लेके बच्चे बहुत भ्रम में थे और उस दिन बच्चे पूरी तरीके से कंफर्म कर रहे थे कि सर पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग के पास भी ऐसा कोई अपडेट नहीं था तो हम उसे अपडेट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन शाम तक यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उन्होंने एक अपडेट अपनी तरफ से निकाला कि जो 3 का पेपर है वो टलेगा नहीं, इस भ्रम में आप ना रहें। उन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 30 तारीख को। अब एक कंफर्म हो गया कि चलो इस बार पेपर नहीं टलेगा और ऐसा कोई रीज़न भी नहीं बन रहा था कि पेपर टल जाए। तो बच्चे फिर से अपनी तैयारी में लगे और इस पेपर कटिंग को गलत साबित मान के वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए निकल पड़े। तो अगर ऐसा ही था, अगर बदलाव करना ही था तो 30 तारीख का नोटिफिकेशन क्यों? अगर नोटिफिकेशन ही था तो नोटिफिकेशन डेट चेंज करने को अगर लेके होता तो शायद जो बच्चे अपने घर से निकले थे वो नहीं निकलते। वो जो उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उस दिन बच्चे निकलते निकलते कॉल कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपका एग्ज़ाम चेंज नहीं होगा।
तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 30/6 को आया नोटिफिकेशन और फिर से आप जो है 1 तारीख को एक दूसरा नोटिफिकेशन देते हैं जिसमें आप डेट चेंज होने की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है स्पेशल बीएड दिनांक 3/7/2023 से होने वाली समस्त परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती हैं। जितनी भी परीक्षाएं वो सारी स्थगित की जाती हैं। बीएड एवं स्पेशल बीएड परीक्षा की नवीन तिथि यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर जो आगे के पेपर हैं क्या वो भी टले हैं। सारे पेपर टल गए हैं, कम्प्लीटली आपकी डेट शीट चेंज हो चुकी है। अब आपकी एक नई डेट शीट आएगी जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। बस यही अपील है कि इस बार जो डेट शीट आए उसमें कोई चेंजेस ना हो। यूनिवर्सिटी से एक अपील है, एक आग्रह है, प्लीज़ ऐसा ना किया जाए। बार बार बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और हम बहुत मुसीबतों में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। शायद वो चीज़ें समझ में हर लोग नहीं समझ सकते हैं। कितनी मुसीबतों से बच्चे जो है अपने घर से निकलते हैं, कितनी मुसीबतों में अपने फ़ीस को जमा करते हैं बीएड करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इस तरीके से प्लीज़ ना किया जाए, यह एक अपील था। तो गाइस इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप